नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र में संकलित हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत रीति काल की चर्चा कर रहे हैं। इस व्याख्यानमाला की यह अगली कड़ी है। आज हम रीति काल के प्रमुख रचनाकार व उनकी रचनाओं पर बात करेंगे। रीति काल क्योंकि बहुत लंबे समय तक, लगभग 200 वर्षों तक चला है और मुख्यतः इस काल के जो रचनाकार हैं वो किसी न किसी आश्रयदाता के आश्रय में रहे हैं। ये सब विशेषताएं हमने पिछले व्याख्यान में देखी और इनकी चर्चा भी की। इस काल के कवियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि रीति काल में लक्षण ग्रंथों की रचना हुई, यानी लक्षण बताए गए कि कैसे कोई रचना लिखनी चाहिए। तो ये लिखने वाले कवि आचार्य कहे जाते थे, जो लक्षण ग्रंथों की रचना करते थे। 3 प्रकार के मुख्य रूप से कवि हमें रीति काल में मिलते हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है रीतिबद्ध कवि, दूसरा है रीति सिद्ध कवि और तीसरा है रीति मुक्त कवि। तो सबसे पहले तो इसमें ये जान लीजिए कि रीति मुक्त कवि बिल्कुल अलग है। उनके नाम में भी कोई विवाद नहीं है और उनको पहचानना भी आसान है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन रीति मुक्त कवि होंगे। ऐसे कवि जो किसी लक्षण योजना से या किसी परिपाटी से बंध कर नहीं लिखते थे, वो अपना स्वतंत्र रूप से लिखते थे, वो रीति मुक्त कवि कहलाते थे। इन लक्षण ग्रंथों में दी गई जो बातें हैं उन पर ये लोग ध्यान रख कर नहीं लिखते थे, ये लोग वैसे ही अपने ही मन से लिखते थे। तो ये रीति मुक्त कवि कहलाए। अब आते हैं रीतिबद्ध कवि। ऐसे कवि जो आचार्य कहलाते थे और जो लक्षण ग्रंथों की रचना करते थे, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव, ये सब आचार्य कहलाते थे, आचार्य भिखारीदास। और इन्होंने लक्षण दिए हैं अपने ग्रंथों में कि रचनाएं किस प्रकार की जानी चाहिए, उससे संबंधित उनमें लक्षण बताए गए हैं। तीसरा प्रकार है रीति सिद्ध कवि। ऐसे कवि जो रीति के बारे में जानते थे, लक्षण उनके बारे में उनका ज्ञान था, काव्य शास्त्र के जो भी कुछ लक्षण है वो सब वो जानते थे, परंतु और वो उनका पालन भी करते थे, परंतु इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ स्वयं नहीं लिखा। लेकिन जो ये रचनाएं करते थे वो उस सभी लक्षण ग्रंथों से बंध कर करते थे, काव्य शास्त्रों के नियमों के अनुसार करते थे। तो ये कहलाए रीति सिद्ध कवि। अब ये रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, ये आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने कहा कि रीतिबद्ध वो जो आचार्य कवि हैं उनको कहा जाएगा, और जो उन काव्य शास्त्र के नियमों के अनुसार लिखते थे परंतु जिन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, उन्हें कहा जाएगा रीति सिद्ध कवि। परंतु डॉक्टर नागेंद्र इसे नहीं मानते हैं। वो उन कवियों को रीतिबद्ध कहना चाहते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे परंतु जो रीतियों से बंध कर अपनी रचनाएं कर रहे थे। अधिक मान्य मत जो है वो आचार्य विश्वनाथ मिश्र का ही है, तो उसी को हम यहाँ पर भी लेकर चलेंगे। अब इसमें जो प्रमुख कवि हैं उनका आप नाम जान लीजिए। रीतिबद्ध कवि, उनको आप आचार्य कवि भी कह सकते हैं। इससे आपको याद रहेगा कि ये इन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध कवि आचार्य इनमें हैं चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव, आचार्य भिखारीदास, ये प्रमुख इस परंपरा के कवि हैं। अब आइए रीति सिद्ध कवि। इन कवियों में बिहारी, सेनापति, बेनी प्रवीण ये प्रमुख हैं। तीसरा प्रकार है रीति मुक्त कवि। इनमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, इस परंपरा के ये प्रमुख कवि हैं। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। चिंतामणि
जो आचार्य कवि थे यानी रीतिबद्ध कवि थे यानी लक्षण ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, छंद विचार। दूसरे हैं कुलपति मिश्र, इनकी रचनाएं हैं रस रहस्य, नक्षिक, युक्ति रंगिणी, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। देव की रचनाएं देखिए भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग इत्यादि। आचार्य भिखारी दास, इनकी रचनाएं हैं काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, छंद प्रकाश। जैसे कि आपको नामों से ही पता चल रहा है कि ये लक्षण ग्रंथ है, यानी इनमें इन सारी बातों की विवेचना की गई है। रीति सिद्ध कवियों में बिहारी सबसे प्रमुख है, जिनके के सतसई दोहे हैं जिसमें 700, तो बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। सेनापति हैं दूसरे प्रमुख कवि, इनकी रचना है कवित रत्नाकर। तीसरे प्रमुख कवि हैं बेनी प्रवीण, इनकी रचनाएं हैं नवरस तरंग, श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाश। अब आते हैं रीति मुक्त कवि, इनमें घनानंद हैं जिनके पद हमने पढ़े भी हैं। इन्होंने मुक्त कवित्व सवैये लिखे हैं, दोहे चौपाइयाँ लिखी हैं। अलौकिक प्रेम या श्रृंगार से संबंधित कवित्व सवैये हैं और भक्ति से संबंधित दोहे और चौपाइयाँ हैं। आलम दूसरे प्रमुख कवि, इनकी रचना है आलम केली। तीसरे हैं बोधा और इनकी रचना है विरह वारिश व इश्कनामा। चौथे प्रमुख कवि हैं ठाकुर, इनकी रचनाएं ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। तो ये तीनों प्रकारों में आपको ध्यान रखना है कि रीति मुक्त कौन है, रीति सिद्ध कौन है और रीतिबद्ध कौन है। जिसका सबसे आसान तरीका है, रीतिबद्ध कवियों को आप आचार्य अपने मन में बैठा लीजिए कि रीतिबद्ध कवि हैं जो आचार्य हैं और जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीति मुक्त तो सबसे अलग है, जिन्होंने ना तो लक्षण ग्रंथों की रचना की और ना ही उनके आधार पर रचनाएं की। अब रह जाते हैं रीति सिद्ध कवि, तो इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है, लेकिन काव्य शास्त्र के और लक्षण ग्रंथों के नियम के अनुसार ही अपनी रचनाएं की हैं। तो ये रचनाकार और रचनाएं थी रीतिकाल की। इसके बाद अगले वीडियो में आगे की चर्चा करेंगे, जिसमें हम रीतिकाल की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।